गुड इवनिंग। एक्चुअली जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी और सिलेक्टेड बच्चे भी, सभी लोग अपने अपने स्तर पे कोशिशें करते हैं। हम लोगों ने भी करी, बच्चों ने भी करी। और आगे मैं लगभग इस प्रोफेशन में से 15-16 सालों से हूँ और बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस से पास भी हो गए हैं, बाहर भी निकल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, बिट्स हो, जहाँ भी बच्चे जाते हैं, लगभग 5% के आसपास बच्चे, 10% के आसपास ही बच्चे कोर अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच में रहते हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग करते हैं। और उनमें से ज़्यादातर इंजीनियरिंग में कोर ब्रांचेस में जिसमें इंजीनियरिंग करते हैं उसमें नहीं जाते। आज एक स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था, लगभग 590 नए स्टार्टअप्स सक्सेसफुल सिर्फ बैंगलोर में हुए हैं विद इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो एक्चुअली जो स्टार्टअप्स इतने अचानक से इंडिया में आने लगे, इनकी फंडिंग होने लगी, ये सब काम कौन कर रहा है? आप देखेंगे मेजॉरिटी इनमें से वो बच्चे हैं जो आईआईटी से, एनआईटी से, बिट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद खुद का ही कुछ एक क्रिएटिव आइडिया लेके आगे बढ़ते हैं और खुद ही कुछ करने का दमखम रखते हैं। जैसे कि आप में से हर कोई जानता है आज फ्लिपकार्ट देश में किस तरीके की तरक्की कर रहा है। 2 यंग लड़के हैं, मिस्टर सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, आईआईटी दिल्ली के। दे आर डूइंग सो वेल। अनदर एग्जांपल, ओला कैब्स, आप में से शायद आज हर कोई उनका नाम जानता है, इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में। जस्ट अ गाय ऑफ 26-27 ईयर्स, 26-27 साल का लड़का है और हार्डली 3 ईयर्स का जॉब माइक्रोसॉफ्ट में, एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन थिंग, ओला कैब्स। तो मैं इन बातों को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का एक रोल ये भी होता है कि बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो उसके अंदर कुछ और भी है अदर देन दैट एकेडमिक्स, वो भी उसका बाहर निकल के आता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। वो बच्चा अपना बेस्ट दे पाता है और कुछ क्रिएटिव कर गुजरता है। वो हो सकता है कोई नया स्टार्टअप आइडिया हो या फिर कोई और नई चीज़ हो। एक बात मैंने लास्ट कुछ दिनों में शायद क्लासेस में भी अपने शेयर किया, यहाँ पे बच्चे और उनके पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे भी शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली एक मेरा पुराना स्टूडेंट है आईआईटी बॉम्बे का, और वो यूएस की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स उसका लगभग कंप्लीट हो गया है। अमित सिंह नाम था। कुछ दिनों पहले मेरे से आके मिला तो मैंने उससे अमेरिका के बारे में बातें जानना चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं था, वहाँ की पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ों के बारे में। तो कुछ उसने ऐसी बातें बताई जो मेरे लिए भी आई ओपनर है और मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा कि शायद हम उनसे मतलब कुछ इंस्पायर हो पाएँ और कुछ वैसी चीज़ों को अपने शेड्यूल में, करिकुलम में ला पाएँ। उस बच्चे ने ये कहा कि लगभग पिछले 3-4 सालों में उन्होंने 2 आवर्स का टेक होम टेस्ट दिया, 2 घंटे का टेक होम टेस्ट। प्रोफेसर 2 घंटे के लिए बता के पेपर दे देता है, वो बच्चे पेपर ले जाते हैं और अपने घर में, अपने रूम में, हॉस्टल के पेपर अपीयर करते हैं 2 घंटे और प्रोफेसर को लाके सबमिट कर देते हैं। और उसका जो मार्क होता है, उसके जो मार्क्स होते हैं, स्कोर होते हैं, वो बिल्कुल उस बच्चे के ग्रेड्स में मददगार होते हैं और काम आते हैं। आज इमेजिन करिए कि आपको या स्कूल के एक बच्चे को 10वीं को एक पेपर दे दें, ले भैया तेरा हाफ ईयरली का पेपर है, तू घर में जाके आराम से उसको 3 घंटे देना और कल आके मेरे को सबमिट कर देना। आप इमेजिन करिए, आपको सोच के भी मन हंसी आ रही होगी कि ये तो क्या है, वो तो बच्चा 3 घंटा तो क्या, तो 30 घंटे डिवोट कर देगा 24 के अंदर, 24 घंटे में 30 घंटे ला देगा वो। मतलब बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे जीन्स में ही ये चीज़ बसी भरी है। मतलब वो लड़के ने ये बताया है कि जब वो टेक्सास यूनिवर्सिटी में अपने रूम में गया तो जो उसका एक अमेरिकन रूममेट था और एक चाइनीज़ रूममेट था, वो इस बात को लेके परेशान थे कि अरे यार सर ने इसमें 2 घंटे कम दिए, ज़्यादा देना था, ये तो बहुत बुरी बात है, 2 घंटे में कैसे होगा। मतलब उनके लिए 2 का 3 घंटे दे देना या वेबसाइट या बुक रेफर कर लेना ऑप्शन ही नहीं था। वो इस दिशा में सोच ही नहीं रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 घंटे से ज़्यादा इसमें दे लें। दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑनेस्टी। उसने एक और मुझे बात बताई कि यूएस की किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 बच्चों के प्रैक्टिकल नोट आपस में एक जैसे मिलना, उससे बड़ा घोर अपमान नहीं होता उस बच्चे के लिए कोई।
यहाँ तक कि उस बच्चे ने मुझे बताया कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में भी इवन वो तो हम प्रैक्टिकल नोट्स बस किसी की कॉपी के नाम लिखे सबमिट कर देते थे, खाना पूर्ति हो जाती थी। किन्हीं दो बच्चों मान होती है उस बच्चे की, मतलब उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। इवन दे ट्राई कि गलती से भी हमारे दो बच्चों के नोट्स मिल ना जाएं, इससे बड़ी हमारी इंसल्ट कुछ नहीं हो सकती। अगला पॉइंट जो मेरे को एक आई ओपनर के तौर पे दिखा, भी प्राइवेट कॉलेज जबलपुर का हो या आईआईटीज़ हो या आपके डीसी हो या ऑफ कोर्स कोई सा भी कॉलेज हो, कोई कॉलेज मान लीजिए अगर 2 बजे ख़त्म होता है, 2 बजे ख़त्म होता है कॉलेज या स्कूल भी ले लीजिए, उस बच्चे को अगर 12 बजे निकल जाने मिलता है वहाँ से, तो वो बच्चा कितना खुश होता है, अरे आज बंक मारा या बाहर निकल गया, अरे मज़ा आई। किसी भी तरीके से उस बच्चे ने मुझे वहाँ का बताया कि अगर शेड्यूल 2 बजे ख़त्म होना होता है तो वो किसी ना किसी बहाने उसको 2:30 करने की कोशिश करते हैं, 3 करने की कोशिश करते हैं, 3:30 करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करते हैं जैसे एक एयर कंडीशन रूम में आपको 1 घंटे बैठने मिलता है 10 रुपया दे के, तो आप चाहेंगे कि 10 रुपया दे के हम 1 घंटे की जगह उसको 1 घंटे 10 मिनट बैठ लें और मज़ा ले लें एसी का। मतलब दे डाई टू बी देयर 10 और 15 मिनट्स मोर रादर देन जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम इट। जस्ट सी द माइंडसेट व्हाट वी आर डूइंग। मतलब हम स्कूल जाते हैं इस दृष्टि से कि जल्दी घर भाग जाएं, कॉलेज जाते हैं अगेन इस दृष्टि से कि हम कैसे वहाँ से थोड़ा जल्दी निकल जाएं। तो जाते क्यों हैं? सवाल होता है जाते क्यों हैं? कोई बच्चा रेडियंस में आता है, उस बच्चे को पहले से पता है कि भैया रेडियंस जा रहा हूँ, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाया जाएगा। अब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चा पीछे बैठ के अगर बात कर रहा है तो खुद सोचिए ये कितनी अजीब बात है, मगर हमें अजीब नहीं लगती क्योंकि उस बच्चे को पहले से पता मैथ्स पढ़ाया जाएगा और मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और वो बच्चा बात कर रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि हमारे अंदर में रच बस गया है एक किस्म का, मैं भ्रष्टाचार वर्ड ही इसको बोलना चाहूँगा। भ्रष्टाचार का मतलब वही है कि हम जहाँ पे जो काम करना चाहिए वो काम ना करके उसके बाईपासेस तलाशते रहते हैं या उस काम को ना करके एक खाना पूर्ति करने के पीछे पड़े रहते हैं। और शायद एजुकेशन में ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो हम लोग करते हैं। तो मैं जब से इस कैरियर में हूँ टीचिंग, मैं यही कोशिश करता हूँ जो मोटिवेशन की बात जैसे सलोनी और ऐश्वर्या अभी कह रहे थे, तो एक्चुअली मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि अपन बाथरूम में नहाएं और किचन में या डाइनिंग पे खाएं। मतलब जहाँ पे जो काम उचित हो वहाँ पे वो काम करें। स्कूल हम क्यों जाते हैं पता है, कोचिंग हम क्यों जाते हैं पता है, कॉलेज क्यों जाते हैं पता है, जस्ट इतनी सी बात है। खेल के मैदान में जाते तो क्यों जाते हैं, जिस काम के लिए वहाँ जाते हैं वो काम करिए। सो लाइफ इज दैट मच सिंपल। मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन तब पैदा होते हैं कि मान लीजिए मुझे प्रैक्टिकल स्कूल का करना नहीं है, टीचर ने प्रैक्टिकल नोट्स बनाने को बोला, मैंने दोस्त की कॉपी उठाई, उसमें से टोपोलॉजी मारी और सुबह सबमिट कर दिया, मैं खुश, पेरेंट्स खुश, बच्चे को नंबर मिल गया, बच्चा खुश, मेरे को नंबर मिल गया, हर कोई नंबर 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 नंबर, ना बच्चे को कुछ आता ना बच्चे ने कुछ सीखा, एंड एवरीबडी इज हैप्पी, नंबर मिल गया। तो एक्चुअली बच्चों से मैं यही बात कहना चाहता हूँ, और मैंने यूएसए का एग्जाम्पल, अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी का इसलिए लिया, एग्जाम्पल नहीं लिया, ये फैक्ट है जो उस बच्चे ने मुझे बताया कि आज देखिए अगर हम कहते हैं कि इंडिया डेवलपिंग नेशन, दे आर डेवलप्ड नेशंस, वाई दे आर डेवलप्ड, जस्ट सी वाई दे आर डेवलप्ड। दे आर डेवलप्ड बिकॉज उनके लिए 2 घंटे का मतलब 2 घंटे होता है, वो चाहे एग्जामिनेशन हॉल में हो, चाहे हॉस्टल रूम में हो, चाहे कहीं भी हो, 2 घंटे जो काम करना है वो 2 घंटे अपना काम ईमानदारी से उसको करके सबमिट कर रहा है वो बच्चा, और उसको पता है यूनिवर्सिटी में गया तो क्यों गया। खैर आप लोग के दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी, मेरे दिमाग में भी थी। मैंने उससे बच्चे से पूछा, यार बता इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये हम लोग क्यों नहीं करते, वो लोग क्यों करते हैं ऐसा। उस बच्चे ने एक बहुत अहम बात मेरे को बताई, मैं शायद ये बताना चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, ये बात डिस्कस करना जरूरी है। उस बच्चे ने ये बोला कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी जाना ग्रेजुएट कोर्स के लिए एक लग्जरी माना जाता है, लग्जरी। एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो नहीं पढ़ता है उसको देख के जलता है, अरे यार काश मैं भी यूनिवर्सिटी जाता, मैं भी पढ़ता। व्हाट इज बैरियर? फी, बिकॉज पेरेंट्स डोंट पे फॉर इट। बच्चे को 15 साल के बाद रहना, खाना और एजुकेशन के लिए खुद अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो बच्चा पैसे की अहमियत और कीमत को जानता है, 2 साल भरपूर मेहनत करके पैसे इकट्ठे करता है और अपनी कमाई से जब यूनिवर्सिटी जाता है तो उसको मालूम होता है मेरे मेहनत की पाई पाई का पैसा है, और मैं यूनिवर्सिटी अगर आया हूँ तो मैं 1-1 रुपये का यहाँ से हिसाब किताब लेके जाऊँगा, सीख के जाऊँगा। यहाँ पे अपने कंट्री में पापा ने चेक काट दिया, कोचिंग में, कॉलेज में, सब जगह फीस जमा हो गई, और बच्चे के लिए तो वो एक खाना पूर्ति रह जाती है।
खाना पूर्ति रह जाती है। तो मैं अपने कल्चर सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाह रहा हूँ उस जिम्मेदारी की कि भले ही बच्चा यहाँ पैसे नहीं पे कर रहा बट उसकी अहमियत को पहचाने और फ़ी के तौर पे जो पैसा पे किया गया है उसका एक एक पाई वसूल करके आए, चाहे वो कोचिंग जाता है, चाहे कॉलेज जाता है, चाहे स्कूल जाता है, जिस काम के लिए जाता है वो काम को करके आए और क्वालिटी टाइम अपना वहाँ पे डिवोट करे। बस इतनी सी बात है। अब इसको कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है कि आईआईटी के लिए कितने घंटे पढ़ने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है। दीज थिंग्स आर इमटेरियल वंस यू आर ऑनेस्ट एंड यू नो व्हाट टू डू एट व्हाट टाइम। तो ये सिंपल सी बात है। देखिए वहाँ पे वो बच्चा जितनी पैसा जमा करा वो खुद की कमाई के जमा किया, पेरेंट्स ने उसको फाइनेंस नहीं किया, तो पाई पाई के लिए वहाँ पे बच्चा 2 बजे की बजाय 4 बजे तक मेहनत कर रहा है। उसको पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और वही काम करते रहता जी जान से। और हम कॉलेज भी जाते हैं तो इस आशा से कि एक अच्छा जॉब लग जाएगा, कॉलेज ना हुआ प्लेसमेंट एजेंसी हो गई, नौकरी लगाने का ठेका ले लिया कॉलेज ने। जैसे हम कॉलेज समझिए पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं, रिसर्च करने और कुछ काम करने आगे बढ़ने जाते हैं। तो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को हम एक प्लेसमेंट एजेंसी के तौर पे ना समझें। इवन जो बच्चे आईआईटी सेलेक्ट हुए हैं, बिट्स जाएंगे, मैं इनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाइए तो वहाँ पे पैकेज कितना, सैलरी कितना, ये मुद्दा सबसे लास्ट में रखिए। पहले तो जी जान से जो काम करने गए हैं एकदम कठोर परिश्रम के साथ वो काम करिए, पैसा तो अपने आप आ जाता है। जैसे जहाँ लो प्रेशर बनता है बारिश वहाँ हो ही जाती है। तो आप तो लो प्रेशर बनाइए, बारिश तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बारिश के लिए आपको परेशान थोड़ी होना है, बारिश मीन्स पैसा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ हम सभी ऑनेस्टली अपने काम में लगें